गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज के पीरियड में, आज की क्लास में हम सीखेंगे पिक्चर डिस्क्रिप्शन। पिक्चर डिस्क्रिप्शन क्या होती है कि आपको एक पिक्चर दी होती है और आपको उसे डिस्क्राइब करना होता है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना, व्याख्या करना, उसके बारे में वर्णन करना, हिंदी में जिसे आप कहते हो। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका 4 to 5 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन में पेपर में आता है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कैसे किसी पिक्चर को डिस्क्राइब किया जाए। इज इट क्लियर? व्हाट्स योर टॉपिक टुडे? पिक्चर डिस्क्रिप्शन, हाउ टू डिस्क्राइब अ पिक्चर। फर्स्टली दीज आर सम की पॉइंट्स। बेटा ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें पिक्चर डिस्क्रिप्शन करते हुए ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर, कि आपको जो पिक्चर दी गई है उसे बड़े ध्यान से ऑब्जर्व मीन्स देखना है। इज़ इट क्लियर कि उस पिक्चर में क्या है, हर एक चीज़ को आपने पिक्चर में जो दी हुई है उसे बड़े ध्यान से देखना है, समझने की कोशिश करनी है कि ये कहाँ का सीन है। डिस्क्राइब सेकंड हमारा है, डिस्क्राइब द बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर। बैकग्राउंड मीन्स जो पिक्चर है वो कहाँ की है। और ये कोई भी आपको पिक्चर दी होती है तो आपको जैसे क्लासरूम की पिक्चर दी जाती है, पार्क की पिक्चर भी दी जा सकती है, और आपको किसी ज़ू की पिक्चर दी जा सकती है, प्लेग्राउंड की पिक्चर दी जा सकती है। तो आपको उसे आइडेंटिफाई करना है पहले कि ये जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर का सीन है कहाँ का है। पार्क का है, ज़ू का है, प्लेग्राउंड का है, क्लासरूम का है, आपके लिविंग रूम, जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे बैठे होते हैं लिविंग रूम में, तो घर की हाउस की पिक्चर भी दी जा सकती है। तो आपने पहले इन दो बातों को ध्यान से देखना है, पिक्चर को देखना है और वो पिक्चर का सीन कहाँ हुआ है उसे देखना है। एंड देन थर्ड इज़ आस्क क्वेश्चंस एंड नोट डाउन द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। आपने उस पिक्चर को देखकर अपने आप से क्वेश्चन करने हैं, कहीं पे राइट नहीं करने, अपने मन में क्वेश्चन करने हैं कि ये कहाँ का सीन है। ये कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं, नीचे दिए गए हैं। वेयर डज द सीन टेक्स प्लेस, कि ये सीन जो है कहाँ का है, कहाँ ये सीन हुआ है, गार्डन में, क्लासरूम में, जैसे मैंने आपको बताया। हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर इन द पिक्चर, पिक्चर में कितने पर्सन हैं ये भी आप लिख सकते हो। व्हाट आर ऑल द पीपल डूइंग इन द पिक्चर, पिक्चर में सभी लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मेन इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्या कर रहे हैं। हाउ डू दे लुक, वो कैसे नज़र आ रहे हैं, हैप्पी हैं, मिजरेबल मीन्स उदास हैं, कैसे हैं। तो ये बातें बेटा कुछ आपको पिक्चर डिस्क्राइब जब करने के लिए दी जाती हैं तो ध्यान से देखनी होती हैं, कि इनको माइंड में रखना होता है। पहली क्या, पिक्चर को ध्यान से देखना है, फिर आपने देखना है कि ये सीन कहाँ का है। सबसे पहला आपका जो सेंटेंस होगा वो सीन बताओगे आप कहाँ का होगा। फिर आपने देखना है कि कौन लोग, कितने पर्सन हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और वो कैसे दिख रही हैं लास्ट में। तो कुछ और पॉइंट्स कैसे हम पिक्चर को डिस्क्राइब करते हैं इसमें देखेंगे। जैसा कि आपको ये पिक्चर दी गई है, डिस्क्राइब द गिवन पिक्चर। फर्स्टली बेटा आपको क्या करना है, इस पिक्चर को ध्यान से देखना है। इज़ इट क्लियर? तो आप इस पिक्चर में जो जो चीज़ें देख रहे हो, जो कोई भी चीज़ देख रही हो, पहले तो आप अपने उसे माइंड में सेट कर लो कि हमने ये देखी है, या आप उसे रफ वर्क में उन चीज़ों के नाम लिख लें। क्या कहा है मैंने, जो भी चीज़ आप देख रहे हो इसमें उन चीज़ों के नाम आप नोट करोगे। जैसे आप क्या क्या देख रहे हो इसमें, आप इसमें ट्री देख रहे हो, चिल्ड्रन देख रहे हो, पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स तालाब है एक छोटा सा, ग्रीन एंड येलो ट्रीज़ हैं, साइकिल है, पेंट ब्रश ले रहा है एक बच्चा, टायर के साथ उसने स्विंग झूला बनाया हुआ है, एक लैडर है, एक बड़े ट्री पे ट्री हट बनी हुई है, पेड़ के ऊपर घर बना लेते हैं छोटा सा। तो इस तरह से ये पिक्चर है। ऊपर देखो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स में क्या है, सन है,
और उसके बाद क्या दिख रहा है आपको इसमें? कैमरा दिख रहा है। तो इस तरह से आपने कुछ वर्ड्स नोट कर लेने हैं, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया है कि ये वर्ड्स मैंने नोट किए हुए हैं। जैसे येलो एंड ग्रीन ट्रीज़, फिशिंग नेट, एक बच्चा फिशिंग नेट लेके फिश कैच कर रहा है ना। कैमरा, ट्री हार्ट, स्विंग, झूला, लैडर, पॉन्ड, पेंट ब्रश, सन, क्लाउड्स, ग्रीनरी। तो यहाँ पर हमने उन चीज़ों को नोट कर लिया जो हमने इस पिक्चर में देखी थी। ठीक है, सबसे पहले तो आपने जो जो पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, जिन जिन जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं या पर्सन जो नज़र आ रहे हैं, पर्सन कितने हैं, 2 बॉयज़ हैं, 3 बॉयज़ हैं, 4 जितने भी हैं, 1 गर्ल है, तो आपने वो नोट कर लेना है। उसके बाद आपने देखना है कि इस पिक्चर में कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं। जैसे साइकिलिंग कर रही है एक लड़की, तो हम लिख सकते हैं साइकिलिंग। और 2 बॉयज़ क्या कर रही हैं? प्ले कर रही हैं, तो प्ले लिख लो। इसे भी आप अपने रफ वर्क में लिखोगे पहले। फिर पेंटिंग बना रहा है, मेकिंग अ ड्राइंग या मेकिंग अ पेंटिंग। उसके बाद कैचिंग फिश, फिश कैच कर रहा है। और उसके बाद क्या है? आपकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही हैं। तो इसी तरह से हमने ये कुछ व्हाट द पर्सन्स इन पिक्चर डूइंग, प्ले कर रही हैं, पेंट, मेकिंग अ ड्राइंग, क्लिकिंग फ़ोटोग्राफ्स या फ़ोटोज़, साइकिलिंग। तो यहाँ पर हमने कुछ एक्शन वर्ड्स लिख लिए हैं और हमने ऊपर कुछ चीज़ों के नाम लिख लिए। चीज़ों के नाम मीन्स नाउन लिख लिए हमने। और यहाँ पर कुछ एक्शन वर्ड्स की बच्चे जो हैं, जो भी लोग पिक्चर में पर्सन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में लिख लिया। और अब आपको क्या करना है, जैसे ये पिक्चर आपको दी गई है तो आपने देख लिया। अब इस पिक्चर में आपको क्या करना है कि जो भी बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं उन बच्चों को आप अपनी पसंद का नाम भी दे सकते हो। जैसे मैं कहूँ ये 2 बच्चे खेल रहे हैं, तो इन 2 बच्चों को हम नाम दे सकते हैं, जैसे अमन एंड रमन आर प्लेइंग। और आपने एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, जब भी आप किसी पिक्चर को डिस्क्राइब करोगे तो आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। मीन्स जो हमने वर्ब्स लिखी हैं प्ले, उसके साथ प्लेइंग, क्लिक, क्लिकिंग, साइकिल चला रही है, साइकिलिंग। और अगर आपका एक बच्चा है तो हम कहेंगे इज़ साइकिलिंग। अगर मैंने कहा अमन एंड रमन तो 2 बच्चे हो गए, तो हमारा लगेगा आर। अमन एंड रमन 2 बच्चे हो गए, आर प्ले के साथ हम क्या लगाएंगे? प्लेइंग। फिर हम ये लिख सकते हैं नियर द ट्री। तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे। मतलब कि पहले आपने चीज़ों के नाम लिखने हैं, फिर एक्शन क्या कर रहे हैं जो बच्चे या पर्सन हैं, और उसके बाद आप उन बच्चों को अपनी पसंद का नाम भी दे सकते हैं। इज़ इट क्लियर? मम्मी पापा या किसी फैमिली का सीन है, फैमिली मेम्बर्स का हाउस का सीन है, तो मदर फादर बच्चे को नाम दे सकते हो आप। इस तरह से अपनी पसंद का कुछ भी नाम दे सकते हो। तो अब हम बनाएंगे इस पर सेंटेंसेस, इस पिक्चर को डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले बेटा पिक्चर को डिस्क्राइब करने से पहले मैंने आपको क्या कहा है कि सबसे पहले आप ये बताओगे कि ये कहाँ का सीन है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है? फर्स्ट हमारा सेंटेंस है इट इज़ अ सीन ऑफ अ पिकनिक स्पॉट ऑन अ ब्यूटीफुल सनी डे। कि देखो आपको इस पिक्चर में सूरज भी नज़र आ रहा है, तो ये सनी डे है। और कैसी जगह है? पिकनिक स्पॉट, घूमने फिरने वाली, स्पॉट मीन्स जगह, प्लेस है ये। इट इज़ अ सीन ऑफ अ पिकनिक स्पॉट ऑन अ ब्यूटीफुल सनी डे। कि ये जो पिक्चर है आपकी सनी डे वाले दिन, सूरज जिस दिन पूरा निकला हुआ है उस दिन की है, और पिकनिक स्पॉट घूमने वाली जगह की है। तो इसमें हम और क्या लिख सकते हैं पिक्चर में? जैसे हम कह सकते हैं द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली। ब्राइटली मीन्स बहुत तेज चमक रहा है सूरज। जैसे आप देखोगे, देखो सभी चीज़ों की शेडो बनी हुई है। ट्री की शेडो देखो चारों तरफ कितनी फैली हुई है, जो बच्चे खेल रहे हैं उनकी शेडो बनी हुई है। तो शेडो कब बनती है? जब हमारे ऊपर धूप पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है। तो सन मीन्स द सन इज़ शाइनिंग
brightly. Is it clear? और क्या sentences बना सकते हो? There is a big tree having a tree hut on it. कि क्या मतलब है इसका कि यहाँ पर इस पिक्चर में एक बहुत बड़ा ट्री है और उसके ऊपर क्या है? हैविंग अ ट्री हट ऑन इट. देयर इज़ अ लैडर ऑल्सो. लैडर वर्ड हमने लिखा था सीढ़ी. देयर इज़ अ लैडर ऑल्सो एंड देयर इज़ अ स्विंग मेड ऑफ टायर. पेड़ पर क्या है? एक झूला है टायर का बना हुआ. और ये कौन है भाई? लड़की. इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं. इसको हम गीतिका, कृतिका कुछ भी देख सकते हैं. कृतिका इज़ वियरिंग अ पिंक ड्रेस. कैसी ड्रेस? इज़ वियरिंग, उसने पहनी हुई है पिंक ड्रेस. एंड शी इज़ साइकिलिंग. क्या कर रही है वो? साइकिलिंग कर रही है. अब अमन एंड रजत आर प्लेइंग नियर द हाउस. उसके बाद क्या कह सकते हैं हम? इसको क्या नाम देंगे भाई हम? जो बच्चा फिश कैच कर रहा है इसको गगन दे देते हैं. ठीक है, तो आप अपनी पसंद का, जैसे मैं अपनी पसंद के नाम दे रही हूँ तो आप इसको अपनी पसंद के नाम दे सकते हो. गगन. गगन एक है तो गगन के साथ हम क्या लगाएंगे? इज़. सिंगुलर है तो इज़ लगाएंगे. अब कैच कर रहा है वो. इज़ कैचिंग. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ing लगाना है आपने वर्ब के साथ. एक बच्चा है तो इज़ और वर्ब के साथ, एक्शन वर्ड के साथ ing. गगन इज़ कैचिंग फिश. फिशिंग नेट है उसके हाथ में. ही हैज़ अ फिशिंग नेट एंड ही इज़ ट्राइंग टू कैच फिश या ही इज़ कैचिंग फिश. बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट. अब इसको क्या नाम देंगे जो पेंटिंग बना रहा है? इसको हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दोगे? लविश दे देते हैं. चलो, लविश इज़ मेकिंग अ ड्राइंग. लविश ड्राइंग बना रहा है. या फिर लविश इज़ मेकिंग पेंटिंग. वो पेंटिंग बना रहा है. एक फीलिंग कलर्स इन द पिक्चर. वट एवर यू वॉन्ट टू से. अंकित इज़ फीलिंग कलर्स इन अ पिक्चर. या फिर लविश इज़ मेकिंग पेंटिंग और ड्राइंग. वट एवर यू वॉन्ट टू से, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, यू कैन राइट. एंड नाउ द बॉय हु इज़ क्लिकिंग फोटोग्राफ्स, वट नेम यू वॉन्ट टू गिव हिम? इसको हम क्या नाम देंगे? नैतिक दे देते हैं. चलो, नैतिक इज़ क्लिकिंग फोटोग्राफ्स. नैतिक सिंगुलर है तो यहाँ पर हमने इज़ लगाया. क्लिक एक्शन हो रहा है, उसके साथ हमें ing लगाना है. एंड फोटोग्राफ्स. नैतिक इज़ क्लिकिंग फोटोग्राफ्स. अब हमारे सेंटेंस में हमें देखना है कि कैसे फील कर रही हैं वो. कैसा लग रहा है कि आपको देखकर इस सीन को? सभी अपने अपने काम में बड़े मस्त हैं, इंजॉय कर रही हैं. All children are enjoying happily या looking happy. Whatever you want to say. Is it clear? दोबारा से हम सेंटेंसेस को रिपीट करेंगे पिक्चर को देखकर. क्या क्या सेंटेंसेस बनाई हमने? It is a scene of a picnic spot on a beautiful sunny day. The sun is shining brightly between the clouds. Clouds के बीच में था. There is a big tree having a tree hut on it. संगीता is cycling. कुछ भी नाम दे सकते हो आप इसे. अमन एंड रमन. देखो, संगीता एक थी, एक है तो हमने इज़ लगाया. साइकिल के साथ ing, साइकिलिंग कर रही है एक्शन. अमन एंड रमन. अमन एंड रमन दो बच्चे हो गए तो हमने आर लगाया और प्ले के साथ हमने ing लगा दिया. अमन एंड रमन आर प्लेइंग नियर द ट्री. और यू कैन से येलो ट्री. पीले वाले पेड़ के पास खेल रही हैं. कार्तिक इज़ कैचिंग फिश. अमन इज़ मेकिंग अ पेंटिंग. देयर इज़ ग्रीनरी ऑल अराउंड. कि चारों तरफ ग्रीनरी है. ऑल द चिल्ड्रन आर लुकिंग हैप्पी. हैप्पी वर्ड मिस हो गया, लिखा नहीं गया. ऑल द चिल्ड्रन आर लुकिंग हैप्पी. इज़ इट क्लियर? तो इस तरह से बेटा आपको पिक्चर डिस्क्राइब करनी है. इस
वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद मैं आपको एक पिक्चर सेंड करूँगी, आप उसे डिस्क्राइब करोगे। थैंक यू।